Good morning, all of you. As you know that again we are here to guide you, to tell you, to motivate you and inspire you toward the study. जैसे कि आप सबको पता ही है, अभी हमारे यहाँ पे 12th क्लास का जो एग्जामिनेशन था उसको पूरा एक तरीके से फिनिश कर दिया गवर्नमेंट ने। वो सही है गलत है, पर एक चीज तो पक्की है, वो जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने जिन्होंने पूरी साल मेहनत किया था उनको कहीं ना कहीं इसे पक्का दुख हो रहा होगा कि आखिर हम उसी श्रेणी में आ गए, वी आर इन द ग्रुप ऑफ दैट वेयर वी वर नॉट लाइक। तो ऐसे में बड़ा दुख होता है, परेशानी होती है, थोड़ी सी निराशा भी होती है, पर ये दौर निराशाओं का नहीं है, ये दौर हमें आगे बढ़ने का है। हम उन चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो उसी कड़ी में हमारे पास इंग्लिश का क्लास 10 का एक लेसन रिलेटेड टू गॉड जो आपको सिखाती है, जो आपको बताती है कि उम्मीद क्या है, उम्मीद का दामन क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास वो जज्बा है, अगर आपके पास वो उम्मीद है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहानी वैसी है, रिलेटेड टू गॉड। फर्स्ट लेसन है आपका इंग्लिश की बुक का क्लास 10, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग बड़ी लंबे लंबे वीडियोस को देखते नहीं हो, समय की वजह से या फिर डाटा की वजह से या फिर मोबाइल फोन की वजह से या फिर कह सकते हैं कि इंटरेस्ट की वजह से। तो जो भी है ठीक है, छोटे में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी, दिस इज द लेसन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर, दैट इज रिलेटेड टू गॉड। यानी एक व्यक्ति जिसने पत्र लिखा, अ पर्सन हु इज राइटिंग अ लेटर टू whom? To God. Asking for help. I need your help. You have to do my help. ठीक है, और वो उसकी मदद होती है। कैसे होती है, क्या होती है, उसको देखते हैं। तो इसमें 3-4 कैरेक्टर हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले आपको दिखाई देगा लेंचो, जो मेन हीरो है आपका कहानी का, जो मेन कैरेक्टर है। ही इज अ फार्मर एंड ही इज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। ही इज वर्किंग जस्ट लाइक एन ऑक्स इन द फील्ड। कहानी के अंदर ऐसा कैरेक्टर है और पूरा फेथ है गॉड के ऊपर। वो कहता है भगवान जो करेंगे ठीक करेगा। ठीक है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं तो अलग बात है, बट कहानी में जो लेंचो का कैरेक्टर डिस्प्ले किया गया राइटर के द्वारा, आई हैव गिवन यू द डिटेल अबाउट दैट वन। फिर एक पोस्टमैन है, द पर्सन जिसने उस लेटर को पोस्टमास्टर तक पहुंचाया, और पोस्टमास्टर जिसने उस चीज पे एक्शन। तो बढ़ते कहानी की तरफ, लेंचो अपने घर के अंदर था। सुबह सुबह का टाइम, वो घर के बाहर निकलता है। पहाड़ी पर एक अकेला घर था, चोटी पे एक अकेला घर लेंचो का था। वो सुबह खड़ा होकर अपने खेतों को देखते हैं, अरे वाह यार, खेत तो बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी सी बारिश और हो जाती ना तो मेरे खेत सोना हो जाते। और ऐसा कहकर वो अंदर जाता है। ठीक है, अपनी बीवी बच्चों के साथ खेतों को देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है। हल्की सी बारिश, उसके बाद फिर वो देखता है कि उधर से कुछ बादल आ रहे। उन बादलों को देखकर उसको ऐसा लगता है कि इट्स मे बी रेन, बहुत ही जल्द हमारी मनोकामना पूरी होने वाली है। भगवान ने सुन ली, हल्की सी बारिश हो जाएगी, उसके बाद फसल पक जाएगी, उसको हम फिर महंगे दामों में बेच के प्रॉफिट अर्न करेंगे। और ऐसा करके वो घर के अंदर चला जाता है। तो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और उसकी वाइफ जो नाश्ता बना रही होती है, दोपहर खाना बना रही है, तो उसको कॉल करते हैं कि आ जाओ, नाश्ता खाना बन गया है, आप लोग खाना खाओ। तो लेंचो और बच्चे खाने के लिए चले जाते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं, अचानक से बारिश होनी शुरू हो जाती है। छोटे बच्चे, ठीक है, वो बाहर जाते हैं। तो लेंचो अपना हाथ करके ऐसे देखते हैं, बारिश की बूंदे तो गिर रही हाथ पे। तो उसको ऐसा लगता है, कहते हैं देखो ये बारिश की बूंदे नहीं है, हमारे लिए ना सिक्के हैं, सिक्के आसमान से सिक्के निकल रहे हैं। छोटी वाली बूंदे 5 पैसे की, बड़ी वाली बूंदे 10 पैसे की। और ऐसे कहकर खुश होते हैं, जो मुझे चाहिए था बारिश होगी। वो खाना खाना शुरू कर देता है। और भगवान ने क्या किया, थोड़ी ही देर बाद बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे।
छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते हुए जाते हैं और उन ओलों को उठा के लाते हैं, पर्ल की तरह होते हैं। वो बताता है देखो पापा ये दिस इज थिंग्स दैट आई एम जस्ट गेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो बताता है उसको भैया तो ओले हैं यार, अब तो दिक्कत हो जाएगी, हमारी फसल खराब हो जाएगी, मक्के की फसल है, कौन की फसल है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा निराश होता है पर उसको उम्मीद होता है कि हे भगवान मुझे उम्मीद है कि ये बारिश बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, ओले गिरने बंद हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, पूरी रात पूरे टाइम काफी देर तक जो होता है ओला गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, हेलस्टॉर्म होता रहता है और पूरी की पूरी सिंगल वैली जो होती है सबका सब ढक जाता है बर्फ से। और उसी में लेंचो के जो हार्वेस्ट होते हैं, क्रॉप जो होते हैं, कॉर्न के फील्ड्स जो होते हैं वो भी पूरी तरीके से ढक जाते हैं। तो जब बारिश होती है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। लेंचो खेत तक पहुंचता है, अपनी फसलों को बर्बाद देख के बड़ा निराश होता है और कह रहा था कि थोड़ी देर पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर अब देख के ऐसा नहीं लगता। इस साल तो हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम खाना भी खा सके। क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरी फैमिली का क्या होगा, कैसे मेरी परवरिश होगी, कैसे मेरे बच्चे लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे। पर जो भी है, जैसा भी है, जिंदगी तो जीनी है, जिसने खराब किया भगवान हमारी मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि उसको भगवान के ऊपर पूरा फेथ होता है और ऐसा सोच के वो क्या करता है, ऐसा सोच के वो जाता है, एक लेटर लिखता है, हे भगवान आपकी वजह से मेरी फसल खराब हो गई एंड नाउ यू हैव टू पे मी, मुझे 100 पेसोस चाहिए, ठीक है, ताकि मैं दोबारा से अपने खेतों को तैयार कर सकूं और पूरे साल के लिए खर्चा चला सकूं। और वो लेटर लेता है, लेटर लिखता है और उसको लेके पहुंचता है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहां पर टिकट लेकर उसको चिपका के लेटर बॉक्स में डाल देता है और वहां से चला जाता है। आप सबको पता होगा कि जब भी मेल जाता है तो पोस्टमैन जो होता है, जो डाकघर का वो होता है बॉक्स, उसको खोलता है, उसमें से लेटर्स को निकालता है, फिर उसको छांटा जाता है अलग अलग। तो वही लेटर निकालता है तो अचानक से उसके हाथ में लेंचुअल लेटर आ जाता है, उस पर लिखा होता है टू गॉड। वो हंसता है और हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है कि सर जी ये वाला पता कहाँ पड़ेगा, ये एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता, क्या आपको पता है। पोस्ट मास्टर भी बेचारा मोटा ताजा व्यक्ति था, कहता मजे ले रहा है मेरे से है, और दोनों मिलकर हंसते हैं। कहता अच्छा खोल खोल इसमें लिखा क्या है देखते हैं, ठीक है। लेटर में खोला जाता है, पोस्टमैन उसको पढ़ता है, पोस्ट मास्टर उसको खोलता है और खूब जोर जोर से हंसते हैं। बट सडनली द पोस्ट मास्टर बिकम वेरी सीरियस। पोस्ट मास्टर अचानक से सीरियस हो जाता है और कहता अरे हैव यू सीन द फेथ ऑफ दैट पर्सन, उसको कितना विश्वास है, देखो जरा उसके विश्वास को देखो, उसको लगता है कि भगवान उसकी मदद करेगा। और हमें ऐसे आदमी का फेथ नहीं तोड़ना चाहिए, हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और ऐसा सोच के पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर सारे एम्प्लॉय मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, जो 70 पैसे होते हैं, उसको लिफाफे में डाला जाता है और लेंचो को घर पर खुश कर दिया जाता है। लेंचो खुश होता हुआ लिफाफे को जब उसके पास जाता है उसको खोलता है और जब नोट को काउंट करता है तो 70 पैसे निकलते हैं। उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। वो कहता है अरे मैंने 100 पैसे मांगे थे, भगवान गलती नहीं कर सकता, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। फिर दोबारा से लेटर लिखता है, फिर उसको डाल के चला जाता है। जैसे वो जाता है पोस्टमैन आता है, उसको खोलता है, पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। उस लेटर में लिखा क्या होता है, लिखा होता है गॉड यू आर वेरी करेक्ट, आई नो दैट यू कांट डू द मिस्टेक, आप गलती नहीं कर सकते हो, कुछ न कुछ गड़बड़ी पोस्ट ऑफिस से ही हुआ है। अगली बार मुझे जब मेरे 30 पैसे बाकी हैं आपके पास तो पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, किसी दूसरे तरीके से भेजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना चोर हैं, दे ऑल आर बंच ऑफ क्रुक्स, लुटेरे हैं, धोखेबाज हैं। इन्होंने देखो 30 पैसे मेरे चुरा लिए, ठीक है। तो यही लेसन है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, हार्वेस्ट डिस्ट्रॉयड हो गया, बिलीफ था गॉड के ऊपर, पोस्ट ऑफिस मेंबर के द्वारा हेल्प किया जाता है और आखिर में उन्हीं को चोर बना देता है लेंचो। तो होता है, तो बोले वाले इंसान होते हैं जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ऐसा हो सकता है, पर हमें नाराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऐसे ही कुछ एक लेसन जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। थैंक यू।